तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, ये वास्तव में ठीक होती कैसे हैं? सर, भोपाल की नेहा मिश्रा ने लिखा है कि वह पिछले 8 साल से डिप्रेशन में है। उन्हें नींद और माइग्रेन की भी समस्या है। वह सभी तरह का इलाज करा चुकी हैं। वह जानना चाहती हैं कि क्या वह पूरी तरह ठीक हो सकती हैं और क्या उनकी दवाइयाँ छूट सकती है? इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं नेहा जी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन 100% ठीक होता है। इसके लिए उन्हें योग ध्यान करना होगा, रेकी या अन्य किसी भी तरह की हीलिंग करवाना होगा, हिप्नोथेरेपी के सेशन लेना होगा। अगर एक साथ वो सारी चीज़ें करती हैं, तो 100% इन समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ करना होगा। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें अलग-अलग करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलने पर वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने की लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो हो सकता है कि जब अलग-अलग करें तो रिजल्ट ना मिलेगा। तो उन्हें एक साथ करना होगा। वैसे हमने ये देखा है कि डिप्रेशन के जो मामले हैं 50% मामले सिर्फ योग ध्यान करने से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में हीलिंग की भी ज़रूरत होती है और हिप्नोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो वो ज़्यादा इंतज़ार न करें। यदि वो तुरंत रिलीफ़ चाहती हैं, वो चाहती हैं कि 1 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएँ, तो इसके लिए उन्हें एक साथ सारी चीज़ें करना चाहिए। वो ऐसा ना सोचें कि पहले मैं योग ध्यान करके देखती हूँ, फिर बाद में हीलिंग करवाऊँगी और उससे भी उस समय भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं हिप्नोथेरेपी के सेशन लूँगी। ऐसा ना करें। आपको पूरी तरह से बाहर निकलना है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ करिए और एक साथ करने से क्योंकि हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, तो 100% इन बीमारियों से छुटकारा मिल ही जाता है। जहाँ तक रहा सवाल दवाइयाँ छोड़ने का, तो जब आप ठीक होने लगेंगे, साइकियाट्रिस्ट आपकी दवाइयाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करने लगेंगे और आपको खुद भी समझ में आएगा कि अब आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप एक बार ठीक हो जाएँगे, साइकियाट्रिस्ट दवाइयाँ आपकी बंद कर देंगे। आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि एक साथ जब करेंगे, तो 100% रिज़ल्ट मिलता है। जिस तरह से डॉक्टर किसी बीमारी के लिए हमें 4-5 तरह की दवाइयाँ देते हैं। कोई आदमी उसमें से एक दवाई खाए और सोचे कि ठीक हो जाएगा, तो ये कहना मुश्किल है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, जो बताते हैं कि सर हमने योग ध्यान भी किया था, हमने हीलिंग भी करवाई थी, हमने हिप्नोथेरेपी के भी सेशन लिए, बावजूद इसके ठीक नहीं हुए। तो वे इसलिए ठीक नहीं हुए कि उन्होंने सारी चीज़ें अलग-अलग की। पहले थोड़ा-सा योग ध्यान किया, फिर उससे रिलीफ नहीं मिला, फिर रेकी या अन्य तरह की हीलिंग भी करवाई, तो उससे भी ठीक नहीं हुए। बाद में हिप्नोथेरेपी के भी सेशन लिए, उससे भी ठीक नहीं हुए। तो जब एक साथ करते हैं, तो 100% रिज़ल्ट मिलता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम इतने साल से इलाज करा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो कोई 15 साल, 20 साल, कोई 30 साल, कोई 35 साल से दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आपको पता है कि नागपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली ट्रेन जाती है। तो यदि आप रेलवे स्टेशन पे जाएँगे और किसी भी ट्रेन में बैठ जाएँगे, तो क्या आप दिल्ली पहुँच जाएँगे? तो वे कहते हैं नहीं, दिल्ली जाने के लिए हमें पर्टिकुलर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं, ये वास्तव में ठीक होती कैसे हैं? तो मैं आपको ये बता दूँ कि मनुष्य को जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उनमें से 95% बीमारियाँ साइकोसोमेटिक होती हैं और सारी की सारी साइकोसोमेटिक बीमारियाँ योग, ध्यान, रेकी, हिप्नोथेरेपी से ठीक होती हैं। सारी की सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों को ठीक करने की जो पैथी है, जो तरीका है, वो योग, ध्यान, रेकी, हिप्नोथेरेपी ही है। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने अभी मुझसे ओसीडी के लिए सेशन लिए। वो पिछले 5 साल से ओसीडी से परेशान थे। वो अपनी बीमारी पर 7 से 8 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि उन्होंने सब तरह का इलाज कराया, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सर, मैं सब कुछ कर चुका हूँ और मुझे कुछ भी कोई राहत नहीं मिली, तो मैं आप पर भी भरोसा करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आप पे भी कैसे यकीन करूँ? तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया। मैंने उनसे कहा कि आप लेके देखिए, आप 100% ठीक हो जाएँगे। फिर वो तैयार हुए। सिर्फ़ 5 सेशन में वो पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल से इलाज करा रहे हैं, सवाल ये है कि आप सही इलाज करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो मैं नेहा जी से यही कहना चाहूँगा कि आप सारी चीज़ें एक साथ करिए, आप 100% ठीक हो जाएँगे और एक अच्छा लाइफ़ जी पाएँगे।